सुहृद जनों को अभिनंदन, अभिवादन और सुप्रभातम। सुप्रभातम के एक और नए अंक के साथ मैं हूं आप सभी के समक्ष उपस्थित गवीश द्विवेदी। प्रत्येक संस्कृति एवं सभ्यता में समय का विशेष महत्व है। सनातन संस्कृति में काल अर्थात समय का निर्धारण करने की गणितीय परंपरा है, जिसे पंचांग कहा जाता है। ज्योतिषीय उपकरण के रूप में उपस्थित पंचांग समय की गणना, शुभ मुहूर्त निर्धारण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण जैसे 5 महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन होता है, जो किसी भी दिन के लिए शुभाशुभ का निर्धारण करते हैं, कार्य अकार्य का निर्धारण करते हैं। इसी क्रम में पंचांग के लोकोपयोगी अंगों को जान लेते हैं सुप्रभातम के प्रथम प्रभाग आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, बुधवार, ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सफल होने के लिए तदनुसार परिश्रम करना नितांत अपेक्षित होता है। साथ ही यह ज्ञात होना भी उतना ही जरूरी है कि क्या करने से एवं क्या न करने से हम सफल हो सकेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने ही वाला है और इस निमित्त सुभाषित के क्रम में हम योग से जुड़े शास्त्रोक्त उद्धरण एवं प्रसंग आपको योग मंत्र के माध्यम से सुनाते आ रहे हैं। योगी बनने के क्रम में हमें क्या नहीं करना चाहिए, यही बता रहा है हमारा आज का योग मंत्र। हे अर्जुन, वह व्यक्ति योग में सफल नहीं हो सकता जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो बिल्कुल भी नहीं सोता। O Arjuna, verily, yoga is not for one who eats too much or who does not eat at all, nor for him who sleeps too much or who does not sleep at all. और कार्यक्रम में अब समय हो चला है भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का। भारतीय ज्ञान परंपरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। आइए देख लेते हैं योग के 8 अंगों पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट। शुद्ध हृदय और तीक्ष्ण बुद्धि से युक्त मनुष्य ही सत्यता का अनुभव कर सकता है। चित्त अथवा मन की इसी शुद्धता तथा आत्म प्रकाश की प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि ने योग के 8 प्रकार के अंग बताए हैं, जो अष्टांग नाम से निर्देशित हैं। अष्टांग शब्द अष्ट और अंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 8 अंग। योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम नैतिक सिद्धांतों या नैतिक दिशा निर्देशों को बताता है। बाहरी और आंतरिक इंद्रियों के संयम की क्रिया ही यम कहलाती है। योग दर्शन में यम अथवा संयम 5 प्रकार के बताए गए हैं। अहिंसा, सत्या, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रहाः, यमाः। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह।
यम का पहला सिद्धांत है अहिंसा। मन, वचन, कर्म के द्वारा किसी भी रूप से हिंसा न करना या किसी को नुकसान न पहुंचाना योग दर्शन में अहिंसा बताया गया है। यम का दूसरा सिद्धांत है सत्य। महर्षि पतंजलि के अनुसार विचारों, शब्दों और कार्यों में ईमानदार और सच्चा होने के लिए जो प्रोत्साहित करता है उसे सत्य कहते हैं। अष्टांग योग के यम के अंतर्गत तीसरा सिद्धांत है अस्तेय। मन, वचन और कर्म से किसी की भी अन्य वस्तु का अपहरण या चोरी न करना, किसी को भी उसके अधिकार से वंचित करना अस्तेय कहलाता है। यम का चौथा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। संयम या इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत हमें अपनी शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करने और किसी भी प्रकार की अति से बचने के लिए प्रेरित करता है। यम का पांचवा सिद्धांत है अपरिग्रह, जिसका अर्थ है संग्रह न करना, लोभ अथवा लालच न करना। अपरिग्रह का सिद्धांत मन, वचन, कर्म से वस्तुओं और इच्छाओं के प्रति लगाव अथवा उनके संग्रह को छोड़ने की भावना उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यम के इन 5 सिद्धांतों के अनुपालन द्वारा आंतरिक शांति, सद्भाव और नैतिक जीवन जीने की भावना विकसित कर एक यौगिक जीवन शैली की आधारशिला रखी जा सकती है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। अष्टांग योग में से प्रथम अंग यम के विषय में विस्तार से जानने के बाद सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। This is no ordinary sky. This is where legends are born. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। दृष्टि अनमोल है। कितने ही लोग किसी कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऑक्यूलर ट्रॉमा यानी आंख में चोट दृष्टिहीनता का बड़ा कारण है, जिसका कारण होती है लापरवाही, कभी अपनी तो कभी किसी और की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ऑक्यूलर ट्रॉमा से बचाव के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आइए समझते हैं कि ऑक्यूलर ट्रॉमा से बचाव कैसे किया जा सकता है। ऑक्यूलर ट्रॉमा यानी आंखों में चोट या आघात बेहद आम है और आंखों की दृष्टि को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। आघात मामूली से लेकर गंभीर तक हो सकता है। आंखों को प्रभावित करने में चोट, आंखों में छेद, जलन या खरोंच शामिल है। ये दर्दनाक दुर्घटनाओं, रसायनों या किसी बाहरी वस्तु के आंख के अंदर जाने या उसे क्षति पहुंचाने के कारण हो सकती है। आंख की चोट आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे आंख में दर्द और दृष्टि हानि भी हो सकती है, जो अस्थायी या स्थायी रूप से भी
प्रभावित कर सकती है। आंखों में अंधापन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण आंखों में चोट लगना है। कई कारण होते हैं आंखों में चोट लगने के, जैसे कि सड़क दुर्घटना या काम करते वक्त चोट लग जाना, जिसे ऑक्यूपेशनल इंजरी भी कहते हैं, या फिर खेल कूद के दौरान चोट लगना। खास करके बच्चों में जो खेल कूद के दौरान चोट कई बार लगते हैं, जैसे स्कूल में लग सकते हैं, जैसे मोहल्ले में लग सकते हैं, खास करके माँ बाप या टीचर की निगरानी में ना खेलते हुए चोट लगने की गुंजाइश ज्यादा होती है। हमारे फेस्टिवल सीजन में जैसे दशहरा, दिवाली, इन सबों में पटाखों के कारण चोट लगना, तीर कमान से खेलते हुए चोट लगना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। आंख में चोट लगने पर आंख में दर्द और सूजन, आंखों से रक्तस्राव होना, दृष्टि में क्रमिक कमी, द्विदृष्टि यानी डबल विजन, आंखों में चमक या फ्लोटर्स, विकृत पुतली, गैर प्रतिक्रियाशील पुतली या आंखों का उभरना जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आंख में चोट लग गई है तो आवश्यक है कि तुरंत किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। आंखों की कुछ चोट मामूली होती है जो जल्द ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ मामलों में तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण है कि ऑक्यूलर ट्रॉमा या आंख में चोट लगने की स्थिति में लापरवाही न की जाए, क्योंकि ऐसा करना जटिलता को बढ़ा सकता है और स्थायी रूप से दृष्टिहीनता का कारण बन सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ऑक्यूलर ट्रॉमा यानी आंख की चोट से बचाव के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और इसे रोकने के लिए साथ ही ऑक्यूलर ट्रॉमा वाले रोगियों के इलाज और उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ऑक्यूलर ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया ऑफ्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाई है, एक एडवाइजरी जारी की है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि एक हम रजिस्ट्री बनाएं उन मरीजों का जिन्हें आंखों में चोट लगी है। हम कोशिश ये करें कि लोगों को कम से कम चोट लगे ऐसी सुविधाएं दे सकें, जैसे ऑक्यूपेशनल इंजरीज बचाने के लिए हम प्रोटेक्टिव गॉगल्स दे सकें, पटाखों पे और तीर कमान पे बैन लगा सकें, उनके इस्तेमाल को रोक सकें। यदि किसी को चोट लग जाए तो उसका इलाज हो सके, और यदि इलाज के बाद भी थोड़ा अंधापन रह गया हो तो हम उनको विजुअली रिहैबिलिटेट कर सके ताकि उनकी विजुअल मॉर्बिडिटी कम हो सके। दृष्टि अनमोल है, आवश्यक है कि इनकी सही देखभाल की जाए और आंखों को लेकर विशेष सावधानी बरतें। कुछ सावधानियों को रखकर नेत्र को आघात से बचाया जा सकता है और दृष्टिहीनता से बचाव हो सकता है। अपनी आंखों को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि ये आंखों में होने वाले ट्रॉमा या आघात से आपका बचाव करने में उपयोगी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य प्रभाग के बाद अब कार्यक्रम में क्रम योग प्रभाग का उष्ट्र इस आसन से शरीर में लचीलापन आता है, शरीर को शक्ति मिलती है, इससे हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ जाती है। आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और स्वयं को निरोगी बनाएं और आज के योग प्रभाग में देखें उष्ट्रासन कैसे किया जाता है और क्या है इसके स्वास्थ्य लाभ। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। थायराइड जिसका सही नाम है या तो हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, ये एक ऐसा रोग है जो आज हर तीसरे व्यक्ति को होने लगा है। महिलाओं की बात करें तो उनमें तो बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। इसके अनेक कारण हैं, लेकिन एक ऐसा योगाभ्यास जो थायराइडिज्म के पेशेंट्स के लिए रामबाण का कार्य करता है।
इसी के साथ साथ अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं, आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगर आपकी स्किन पर ग्लो नहीं है, जो आज कल हर कोई चाहता है, फिर चाहे आप किसी भी जेंडर से हों, उनके लिए बहुत लाभकारी है। आपकी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो भी आप करें। आसन का नाम है ऊष्ट्रासन, यानी ऊंट जैसी स्थिति हमको ले लेनी है। ऊंट क्या करता है? ऊंट के बहुत सारे गुण हैं, बहुत विस्तार में तो नहीं जाएंगे। ऊष्ट्रासन के गुण हमने आपको बता दिए, बस ये समझ लीजिए कौन ये नहीं कर सकता। जिसको लंब पेन यानी लोअर बैक पेन की समस्या है वो नहीं कर सकते। जिनको गर्दन के पीछे सीवियर या तो सर्वाइकल स्पैज्म है या सर्वाइकल पेन है, वो इसको कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर दें। बाकी सभी लोग इसको कर सकते हैं और इसके लाभ ले सकते हैं। ऊष्ट्रासन के अभ्यास के लिए हम इस तरह से पहले वज्रासन में आ जाते हैं। वज्रासन में आना, कमर को सीधा रखना, आपके दोनों घुटने मिले रहेंगे और इस स्थिति में अपने हिप्स को ऊंचा उठा लेंगे। हिप्स को ऊंचा उठा लेना और यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अगर आप अर्ध ऊष्ट करते हैं तो हिप्स पर ऐसे हाथ रख लीजिए और बस पीछे की ओर जाना, वापस आ जाएंगे। आप इससे थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो आप अपने पैरों पर हाथों को रखकर गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रक्त के संचार को खोपड़ी की ओर जाने दें। यथा सामर्थ्य रुकना, सांस छोड़ते हुए वापस आना और फिर वज्रासन में बैठकर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ये हमने ऊष्ट्रासन के दोनों वेरिएशन सीखे, जो थोड़ा सुगम था वो भी और जो थोड़ा सा एडवांस था वो भी। कितनी बार करना है? 3 रिपीटिशन आप कर सकते हैं। आप किसको नहीं करना ये हम आपको बता ही चुके हैं। बस अगर हमें अपना योगाभ्यास आरंभ करना है, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति के साथ अपना योगाभ्यास शुरू करें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। और कार्यक्रम में आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अम्मी कहती थी उन्होंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनके बचपन में उन्हें बहुत दूर तक पानी भरने जाना पड़ता था। मगर मैंने तो बचपन से ही घर में नल देखा है और मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। अम्मी मैं फर्स्ट आई हूँ। इस भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। यही बेटियां बनेंगी विकसित भारत की कप्तान। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। सुप्रभातम कार्यक्रम में पुनरपि स्वागतम। अब समय है संस्कृत पाठशाला की कक्षा का, जहां कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण व लेखन के बारे में बताया जा रहा है। के पास नमः संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः संस्कृत पाठशाला वीक्षकेभ्यः। हम सभी संस्कृत अनुरागी यह जानते ही हैं कि संस्कृत अत्यंत तार्किक और वैज्ञानिक भाषा है, जहां अक्षरों और उनसे बने शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण और लेखन में थोड़ा भी अंतर नहीं होता। पर इसी क्रम में हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जहां विशेष सिद्धांत या किसी कालखंड में आकर क्षेत्रगत विशेषताओं या कहें कि क्षेत्रगत प्रभाव परक प्रवृत्तियों के कारण कुछ 2 अक्षरों में एक रूपता सी दिख पड़ती है, और उन अक्षरों में विशेष 2 अक्षर हैं, व और ब। आप ऐसे कई शब्दों के बारे में जहां व और ब के बीच अंतर नहीं मानने की परिपाटी है
जान ही चुके हैं, पर आज कुछ उन शब्दों की बात जो पौराणिक चरित्र से संबंधित हैं और सामान्य तौर पर यदि इन शब्दों के स्वरूप से आप परिचित नहीं होंगे तो आप हमेशा संशय की स्थिति में होंगे कि हमारे ग्रंथों में अर्थात शास्त्रों में आखिरकार दो शब्दों में शुद्ध कौन सा शब्द है। देखिए, कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब दोनों ही अक्षर अलग अलग रूप से प्रयुक्त मिले तब भी वे शब्द शुद्ध ही माने जाते हैं, जैसे वाले या वाली और वाली या वाली। कुछ श्लोक हैं जहां दोनों ही अक्षरों के साथ प्रयोग हमें प्राप्त होते हैं। सौमित्र लक्ष्मणो वाली वालिरिंद्र सुतश्च सह ततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः पपात सहसा बाली निकृत्त इव पादपः। अर्थात वाली भी और बाली भी दोनों ही प्रयोग संस्कृत वाङ्मय में हमें उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब के बीच अंतर नहीं स्वीकारा जाता, अर्थात वबयोर अभेदः का सिद्धांत यहाँ स्वीकृत है। अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा कर लेते हैं व और ब के बीच भेद की भी। एक शब्द है जिसे हिंदी में हम कहा करते हैं विभत्स, पर संस्कृत में विभत्सः आदि कहना या लिखना संस्कृत के संस्कृतत्व वाली प्रकृति पर चोट पहुंचाना ही कहा जाएगा, क्योंकि बीभत्सः ही संस्कृत में तो सर्वथा शुद्ध है ही। और हम जैसा कि आपको बताते चले आ रहे हैं कि अन्य भाषाओं में भी यदि हम संस्कृत के शब्दों को लेते हैं अर्थात उनका प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा प्रयोक्ता के रूप में एक तो आशय यह कि बीभत्स इस रूप में ही विभत्स की मूल प्रकृति और शुद्धता का संदर्भ संस्कृतानुसार समझा जाना चाहिए। तो आइए बीभत्सः इस शब्द के संस्कृत प्रयोगों पर विशेष रूप से श्लोकों पर अब अवधान केंद्रित करते हैं। जुगुप्सा स्थायी भावस्तु बीभत्सः कथ्यते रसः, अर्थात मुख्य रूप से स्वीकृत 8 या 9 रसों में से एक है बीभत्स। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः बीभत्साद्भुत शांताश्च रसा भावाः पुनस्त्रिधा, अर्थात बीभत्स रस न की विभत्स, यह अवश्य ध्यान रखिएगा। जहां जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव के रूप में माना जाता है। अगला श्लोक है जहां बीभत्स का प्रयोग है। न कुर्याम कर्म बीभत्सम युध्यमानः कथंचन तेन देव मनुष्येषु बीभत्सुरिति विश्रुतः। तो अब इस तरह से आपने जाना कि कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब के बीच पर्याप्त अंतर है। अब इन दोनों अक्षरों के बीच भेद के कुछ और उदाहरणों के साथ बात कर लेते हैं। एक शब्द है वृष्टि या वृष्टि, पर कभी कभी हम में से कुछ व इस अक्षर का उच्चारण ब के रूप में कर दिया करते हैं और वे बोल जाते हैं वृष्टि या वृष्टि। ऐसे ही एक और शब्द है वर्षा या वर्षाः। यहाँ ध्यान दीजिए कि वर्षा शब्द का संस्कृत में सदैव ही बहुवचन में ही प्रयोग होता है, अर्थात वर्षा नहीं वर्षाः ही प्रयोग की अवस्था में लिखा और बोला जाना चाहिए। वैसे हम संस्कृत पाठशाला की कक्षा में यथा समय आपको कई उन शब्दों के बारे में भी बताएंगे ही जिनका प्रयोग वचन की दृष्टि से विशेष होता है, अर्थात कुछ शब्द एक वचन या द्विवचन या बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इस बारे में आप आगे जान सकेंगे। तावत प्रकृतम अनुसरामः, अर्थात वर्षा और वर्षाः के व अक्षर की जगह ब इस अक्षर का प्रयोग किया जाना और वर्षा या वर्षाः जैसे प्रयोग करना अशुद्ध है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की संस्कृत की कक्षा में इतना ही। अग्रिमायै कक्षायै पुनरपि भवन्तु सन्नद्धाः भवन्तः, तावत् स्वीकुर्वन्तु पुनरपि मम नमः। ज्ञानामृतरसो येन सकृदा स्वादितो भवेत् स सर्वकार्यमुत्सृज्य तत्रैव परिधावति, अर्थात जिसने एक बार भी ज्ञान रूपी अमृत रस का स्वाद ले लिया वह सभी कार्यों को छोड़कर उसी की ओर दौड़ पड़ता है।
मेरे सहयोगियों को दीजिए अनुमति। नमो नमः। भवेत् तावत् शुभम शुभ्रम शिवम च।